सेठ दरसत और उसकी पत्नी आशा देवी का देवनगर में एक सभ्य परिवार था। दरसत अपनी मेहनत से खूब धन दौलत कमाया था, पर दरसत को एक दुख था। उसका इकलौता बेटा मोहन का शराब और जुए की बहुत बुरी लत थी। वो रोजाना शराब पीकर बेसुध होकर देर से घर लौटता था। मोहन की रोजाना शराब और जुए की लत ने सेठ दरसत की चिंता बढ़ा दी थी। हर समय दरसत और आशा मोहन को लेकर परेशान रहने लगे। एक दिन दरसत ने आशा से कहा, दरसत, आशा, मैं सोच रहा हूँ कि मोहन की शराब और जुए की लत बढ़ती जा रही है। मैंने किशोर भाई साहब से बात की हुई है। उन्होंने एक मोहन के लिए लड़की बताई है। बहुत ही अच्छे घराने की सुशील लड़की है और मैं सोच रहा हूँ कि मोहन की शादी कर देते हैं। शायद बहू के आने से मोहन थोड़ा सुधर जाए। आशा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। किशोर भाई साहब से बात करके हम रिश्ता पक्का कर लेंगे। सेठ दरसत अपने मित्र किशोर से बात करके लड़की के घराने से बात करता है। उस शाम मोहन जब घर आता है तो सेठ दरसत उसे कहता है, दरसत, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। लड़की अच्छी घराने की, पढ़ी लिखी है। मोहन, मोहन, मुझे कोई शादी नहीं करनी पिताजी। दशरथ, मोहन, अगर तुमने इस शादी के लिए मना किया तो तुम्हारा खर्चा पानी पैसे सब मिलने बंद हो जाएंगे। पिता की कही बातों को सुनकर मोहन डर जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद मोहन की शादी सुहाना नाम की एक लड़की से हो जाती है। सुहाना बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी और पढ़ी लिखी भी थी। वो अपनी सास ससुर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, पर मोहन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। दशरथ ने सोचा था कि मोहन की शादी के बाद आदतें शायद मोहन की सुधर जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मोहन अभी भी रोजाना शराब के नशे में रात तक लेट आता था। और दशरथ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही आशा। मैंने वकील साहब को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि मरने के पहले अपनी सारी जायदाद सुहाना बहू और उसके होने वाले बेटे के नाम कर जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मोहन की बुरी आदतें इस घर को, इस पैसे को, इस जायदाद को सारी तबाह हो जाए। सारी जायदाद सुहाना उसके बेटे होने वाले बच्चे के नाम करके सेठ दशरथ स्वर्ग सिधार जाते हैं। दशरथ के मरने के बाद सुहाना अपनी सास का, आशा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। वो आशा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती। एक दिन, माँ जी, ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। आशा, बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक मोहन है जो सारा दिन घर से बाहर नशे में धुत रहता है। पता नहीं अभी भी कहाँ होगा। मोहन, माँ, ये सब क्या है? पिताजी ने सारी जायदाद सुहाना के नाम क्यों कर दी? जैसे मैं तो उनका बेटा हूँ ही नहीं। आशा, मोहन तुम्हारी शराब की बुरी आदतों की वजह से तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया है। मोहन, पिताजी ने ये सब ठीक नहीं किया माँ। मोहन गुस्से से फिर से शराब पीने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वो एक बार में पहुंचता है जहां पर दारू पीते हैं। वो देखता है सामने एक लड़की डांस कर रही है। मोहन लड़की को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि लड़की बिल्कुल मोहन की पत्नी सुहाना की शक्ल की होती है। मोहन के दिमाग में सुहाना को रास्ते से हटाने की प्लानिंग चल रही थी। वो मैनेजर को बोलकर लड़की को अपने पास आने को कहता है और लड़की उसकी टेबल पर आ भी जाती है। मोहन, मेरा एक काम करोगी? बहुत तुम्हें पैसे मिलेंगे। साहब, पैसों के लिए तो मयूरी कुछ भी कर जाएगी, बस आप काम बताओ। मोहन, एक काम करो, मुझे बार मेरी गाड़ी के पास मिलो तुम। कुछ देर बाद मयूरी बार में बाहर आती है और मोहन मयूरी को गाड़ी में बैठने को कहती है और अपनी बात शुरू करता है। उस लड़की का नाम मयूरी होता है। मोहन, देखो मयूरी, बात यह है कि मेरी पत्नी सुहाना की शक्ल तुमसे बिल्कुल मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद उसके और उसके होने वाले बेटे के नाम कर दी है।
अब मैं अपने पिता के मरने के बाद पाई पाई को तरस रहा हूँ। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिला सकती हो। म्यूरी, तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? साहब, मोहन, म्यूरी, मैं अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दूंगा। उसके बाद तुम सुहाना की जगह मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आ जाना। तुम्हें देखकर माँ भी नहीं पहचान पाएगी कि असली बीबी तुम नहीं हो। मैं तुम्हें 1-2 दिन में लेने आऊँगा। फिर हमारा खेल शुरू होगा। तुम जायदाद के कागज़ पर नकली साइन करके सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दूँगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मोहन म्यूरी से बात करके घर चला जाता है। उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। मोहन, सुहाना, तुम पिताजी के जाने के बाद कब से घर की जिम्मेदारी को पूरा करने में लगी हो। मैंने सोचा हम हनीमून पर भी नहीं गए, तो अब हम जाएंगे। तुम पैकिंग कर लो, कल की टिकट है। सुहाना, पर माँ जी को अकेला छोड़ना, हम कैसे जा सकते हैं अकेले छोड़कर? आशा बहू, मुझे पता है तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, पर मोहन का भी तो तुम्हारे लिए कुछ फ़र्ज बनता है, और ये तुम्हें घुमाने ले जा रहा है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। मोहन सुहाना को गोवा ले जाता है। वो एक जहाज़ किराए पर लेता है और मौका देखकर मोहन, सुहाना, देखो वो मछली कितनी सुंदर है। सुहाना, कहाँ है? मुझे तो कोई मछली नहीं दिखाई दे रही। मोहन, अरे थोड़ा नीचे देखो। सुहाना, मोहन बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मोहन सुहाना को समुंदर में धक्का दे देता है। सुहाना बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है, पर वो उसकी आवाज़ को अनसुना करके चला जाता है और गोवा से सीधा वापस रामनगर आ जाता है। फिर वो म्यूरी के घर जाता है। मोहन, अब तुम्हारे नाटक का वक्त आ गया है, मेरे साथ चलो। मोहन म्यूरी को सुहाना बनाकर घर पहुंचता है। सुहाना बिना आशा के पैर छुए मोहन के साथ कमरे में चली जाती है। आशा को बहुत अजीब लगता है, पर दोनों को एक साथ खुश देखकर वो कुछ नहीं बोलती। एक दिन आशा, ये आजकल सुहाना बहू को क्या हो गया है? जब से गोवा से आई है कुछ बदली बदली सी लग रही है। ना पूजा पाठ करती है, ना चाय नाश्ता बनाती है, हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। एक बार पूछ कर आती हूँ, शायद तबीयत ठीक ना हो। आशा, सुहाना बहू आजकल बड़ी देर तक सोती हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? म्यूरी, ए बुढ़िया, मेरी नींद खराब मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी उठूँ या देर तक सोऊं, तेरे बाप का क्या जाता है? यहाँ से जा और मुझे सोने दे। आशा कमरे से रोती हुई बाहर आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सुहाना इतनी कैसे बदल सकती है। वो तो बहुत ज़्यादा सीधी साधी थी। मोहन कई बार म्यूरी को जायदाद के कागज़ पर नकली साइन करने की बात कह रहा था, पर वो बार बार टाल देती है। एक दिन मोहन, म्यूरी, में कितने दिनों से तुम्हें बोल रहा हूँ कि कागज़ पर साइन कर दो, पर तुम इतने दिनों से टाल रही हो। अगर तुमने मुझे ज़्यादा समझदारी दिखाई या कोई हेरा फेरी की तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर में सुहाना बना कर ला सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ। म्यूरी, अरे डार्लिंग पतिदेव, वो अभी मैं नकली साइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे ही सीख जाऊँगी वो तुम्हें कर दूँगी साइन मैं। मोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। म्यूरी के बॉयफ्रेंड सतीश का फ़ोन आ जाता है। सतीश, अरे मेरी जान म्यूरी, कहाँ हो आजकल? बार में भी नहीं दिखती हो तुम, कहाँ चली गई हो? म्यूरी, बस समझ लो एक मुर्गा फंसाया है जिसे हलाल करना बाकी है बस। म्यूरी सतीश को सारी बात बताती है और शराब पीने के लिए घर आने को कहती है। कुछ देर में सतीश अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहन के घर आ जाता है। म्यूरी सतीश और उसके दोस्त के साथ शराब और सिगरेट का नशा करने लगती है। इतनी देर में आशा आ जाती है। वो म्यूरी से कहती है, आशा, सुहाना बहू, ये सब
सब क्या चल रहा है और ये लोग कौन हैं? तुम इन गुंडों लोगों के साथ बैठकर शराब और सिगरेट पी रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर की बहू होकर तुम ये हरकत कर सकती हो? आने दो मोहन को ज़रा। मयूरी बुढ़िया तू क्या बताएगी अपने बेटे को? वो खुद ही गलत है और मेरे दोस्तों को तूने गुंडा बोला। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ मोहन। मयूरी तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जा मेरे घर से। मयूरी तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो रही है मिस्टर मोहन। ये घर कब का मेरे नाम हो चुका है, यानी कि सुहाना के नाम। निकलोगे तो अब तुम दोनों माँ और बेटे। सतीश इन्हें जिंदा मत छोड़ो मयूरी। इन दोनों माँ बेटों को जान से मारना ही ठीक रहेगा। जिंदा रहकर ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मैं इन लोगों को साथ ले जाकर दोनों माँ बेटों को खाई में नीचे फेंक दूंगा। इनकी लाश को पुलिस के कुत्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मयूरी हाँ ठीक रहेगा, इन दोनों को मारना ही सही है। आशा मोहन ये सब क्या है? मोहन माँ ये मयूरी है। आशा तो मेरी बहू सुहाना कहाँ है? मेरी बहू सुहाना कहाँ चली गई? मयूरी तुम्हारी बहू सुहाना को तो तुम्हारे बेटा कब का जान से मार कर आ चुका है। गोवा में इसने उसे समुंदर में फेंक दिया था। आशा मोहन तुझे बेटा कहने में मुझे शर्म आती है। मैंने तुझे अपनी कोख में जन्म दिया, तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। आशा रोने लगती है। सतीश और उसके साथी आशा और मोहन को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। इंस्पेक्टर सुहाना जी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इन नकली बीवी को पकड़ लिया है। आशा सुहाना मेरी बहू तुम जिंदा हो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहू जिंदा है, मेरी बहू सही सलामत है। सुहाना माँ जी कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई और मैं जैसे तैसे यहाँ पहुँची, पर मैंने जब मयूरी को मेरी जगह यहाँ देखा तो मैं सीधा पुलिस के पास मदद के लिए गई और इन्हें सारी बात बताई। इंस्पेक्टर मोहन जी आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सुहाना नहीं इंस्पेक्टर साहब, जहाज़ पर मेरा पैर खुद फिसल गया था, इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है। आपने मेरी इतनी मदद कि उसके लिए शुक्रिया। आप इन लोगों को ले जा सकते हो। पुलिस मयूरी और नतीश को गिरफ्तार कर लेती है। आशा मोहन से कहती है, आशा देखा मोहन, आज अगर सुहाना तुम्हारी मदद ना करती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, हमारी जान भी चली जाती और तुमने इसे जान से मारना चाहा। मोहन सुहाना मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बुरी आदतों के नशे में सही और गलत का फ़र्क भूल गया था। सुहाना नहीं नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, जो होना था सो हो गया, आप दुखी मत होइए। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। सुहाना की अच्छाइयों ने सुहाना को जिंदा रखा और उसने अपने परिवार को भी बचा लिया। उस दिन से मोहन भी सुधर जाता है और काम पर जाने लगता है। ये देखकर आशा बहुत खुश होती है और सुहाना को गले से लगा लेती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।